चतुर्दशोऽध्यायः रोग चिंता। श्लोक 1। रोग का विचार। रोग भाव षष्ठ भाव में स्थित ग्रह से, अष्टम और द्वादश भावस्थ ग्रह से और षष्ठेश और षष्ठेश से संयुक्त ग्रहों से करना चाहिए। 2 अथवा 3 प्रकार से यदि एक ही रोग निर्दिष्ट हो तो वह रोग कहना चाहिए। श्लोक 2। पित्त की विकृति, तीव्र ज्वर, शरीर में जलन, अपस्मार, मृगी, हृदय रोग, नेत्र पीड़ा, शत्रु भय, चर्म रोग, अस्थिश्रुति, काष्ठ, अग्नि, अस्त्र और विष से आघात, पुत्र स्त्री को कष्ट, चतुष्पद चोर और सर्प से भय तथा राजा धर्मराज, यम और रुद्रकोप से भय आदि सूर्य दोष से होते हैं। निद्रा संबंधी विकार, अति निद्रा अथवा निद्रा भाव, आलस्य, कफ विकृति, अतिसार, फोड़ा, कार्बकल जैसा घातक फोड़ा, शीत ज्वर, मलेरिया, टाइफाइड आदि, सींग वाले पशु अथवा जल में रहने वाले जीव, मगर आदि से भय, मंदाग्नि, अरुचि, स्त्रीजन्य व्याधि, कामला रोग, मानसिक श्रांति, रक्त विकार, जल से भय तथा बाल ग्रह, दुर्गा, किन्नर, यम, सर्प और यक्षिणी आदि के कोप से भय आदि चंद्रमा के दूषित होने से होते हैं। श्लोक 4। अत्यधिक प्यास, रक्त विकार, पित्तज ज्वर, अग्नि, विष और शस्त्राघात का भय, कुष्ठ रोग, नेत्र विकार, गुल्म रोग, उदर स्फोट, अल्सर आदि, अपस्मार, मृगी, मज्जा संबंधी विकार, शारीरिक रुक्षता, पामिका, अंग विकृति, राजा शत्रु और मित्र से उत्पीड़न, भाई पुत्र शत्रु और मित्रों से विवाद, कलह, गंधर्व आदि दुष्टात्माओं से कष्ट तथा शरीर के ऊपरी भाग में फेफड़े, गले, मुख, नेत्र, कान की बीमारी आदि जातक को मंगल के दूषित होने से प्राप्त होता है। श्लोक 5। मानसिक भ्रांति, विभ्रम, वाणी दोष, नेत्र, कंठ और नासिका में विकार, ज्वर, वात पित्त कफ के विकार जनित व्याधि, विष सेवन से रोग, चर्म रोग, पांडु रोग, दुस्वप्न, विचर्चिका, पामिका, अग्नि के गिरने का भय, बंधन और कठोर व्यवहार से श्रांति, गंधर्वादि कुटिल आत्माओं से कष्ट आदि बुद्ध के कारण होते हैं। श्लोक 6। गुल्म रोग, आंत्र विकृति, आंत की विकृति, अन्य ज्वर, शोकजन्य व्याधियाँ, मूर्छा, ये सभी व्याधियाँ कफ की असंतुलन से उत्पन्न होती हैं। कर्ण विकार, मोहग्रस्तता, देवस्थान संबंधी विवाद से कष्ट, ब्राह्मण शाप से कष्ट, यक्ष, किन्नर, वेद्याधर आदि द्वारा उत्पीड़न तथा विद्वानों और गुरुजनों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार जनित व्याधियों से कष्ट, ये सभी बृहस्पति के दूषित होने पर जातक को प्राप्त होते हैं। श्लोक 7। शुक्र के दूषण से पांडु रोग, वात कफ विकार, अन्य जन्य व्याधियाँ, नेत्र विकार, मूत्र का अधिक आना या उसमें अवरोध, प्रमेह, जननेंद्रिय संबंधी विकार, मूत्रकृच्छ, मैथुन में असमर्थता, वीरश्राव या शीघ्र पतन, अधिक मैथुन से शारीरिक कांतिहीनता, सुखंडी, क्षय, योगिनी, यक्षिणी आदि से उत्पीड़न तथा परम प्रिय मित्र से मैत्री भंग आदि दोष होते हैं। श्लोक 8। शनि के दूषण से वात कफ विकार जन्य व्याधियाँ, पादवैकल्य, पक्षाघात या चोट आदि के कारण विपत्ति, थकान, तंद्रा, भ्रांति, कुक्षी रोग, अंतःशूल, मार्मिकाघात या हृदशूल, सेवकों का विनाश, पसली में कष्ट, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, अंग वैकल्प्य, अंग भंग हो जाना, मार्मिक वेदना, वृक्ष काष्ठ या पत्थर से आघात तथा पिशाच आदि से उत्पीड़न आदि जातक को भोगने होते हैं। श्लोक 9। राहु के विकार से हृदताप, कुष्ठ, बौद्धिक विभ्रम, विवेक शून्यता, विषजन्य व्याधि, पैरों में रोग, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट तथा पिशाच एवं कन्नग आदि से भय होता है। केतु के विचार से ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरोध से कष्ट, शत्रुजन्य भय होता है। गुलिक के प्रकोप से प्रेत बाधा, विष भय, दैहिक पीड़न और किसी निकट संबंधी की मृत्यु से अशौच होता है। श्लोक 10। द्वादश या द्वितीय भाव में सूर्य या चंद्रमा स्थित होकर यदि मंगल और शनि से दृष्ट हो या युत हो तो नेत्र रोग होता है। तृतीय भाव, एकादश भाव और बृहस्पति यदि मंगल और शनि से युत या दृष्ट हो तो कर्ण रोग होता है। षष्ठेश या अष्टमेश के साथ मंगल यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक उदर व्याधि से पीड़ित होता है।
उसी प्रकार षष्ठेश और अष्टमेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो गुदा मार्ग में रोग होता है। उक्त योग में यदि शुक्र हो तो जननेंद्रिय संबंधी व्याधि से जातक पीड़ित होता है। श्लोक 11। यदि छठे या आठवें भाव में सूर्य स्थित हो तो ज्वर आदि का भय होता है। मंगल या केतु हो तो व्रण चोट आदि का भय होता है। शुक्र हो तो गुह्यांग में रोग होता है। बृहस्पति हो तो क्षय रोग का भय होता है। शनि हो तो वातज व्याधियों का भय होता है। मंगल से दृष्ट राहु यदि छठवें या आठवें भाव में स्थित हो तो कठिन व्रण कार्बकल आदि की संभावना होती है। उक्त भाव में यदि शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो तो प्लीहा तिल्ली शोथ से उत्पन्न व्याधि होती है। जल राशि कर्क मीन वृश्चिक और मकर का उत्तरार्ध का क्षीण चंद्रमा कृष्ण पंचमी से शुक्ल पंचमी तक का चंद्रमा क्षीण होता है। पाप ग्रह के साथ यदि षष्ठ या अष्टम भाव में स्थित हो तो अंबु रोग जलोदर या क्षय रोग होता है। श्लोक 12। अब मैं उन रोगों को कहता हूँ जो जातक के मृत्यु का कारण बनते हैं। अष्टम भावस्थ ग्रह तथा अष्टम भाव के दृष्टा ग्रह, इनमें बलि ग्रहजन्य व्याधि से जातक की मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव ग्रह शून्य हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो तो अष्टम भावजन्य व्याधि से अथवा अष्टमेशाधिष्ठित भावजन्य व्याधि से मृत्यु होती है। अष्टम भाव गृह्य प्रदेश का परिचायक है, अतः गुह्यांग संबंधी व्याधि से मृत्यु होती है। इसी प्रकार अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो हृदय रोग से, पंचम भाव में हो तो उदर व्याधि से मृत्यु संभाव्य होती है। काल पुरुष के अंग विभाग के अनुसार रोग की कल्पना करनी चाहिए। अथवा अष्टमेश ग्रहजनित व्याधि से मृत्यु होती है, अथवा लग्न से 22वें खर दृष्टकांड के स्वामी ग्रहजनित व्याधि से मृत्यु होती है। अष्टम भाव का प्रथम दृष्टकांड खर दृष्टकांड होता है। देखिए श्लोक 13। जो ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो अथवा जो ग्रह उक्त भाव को देखते हों उनसे संबंधित व्याधि के कारण जातक की मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव ग्रह शून्य हो और किसी ग्रह से दृष्ट भी न हो तो अष्टम भावस्थ राशि के गुण धर्मानुरूप व्याधि से जातक की मृत्यु होती है। श्लोक 14। अग्नि, तीव्र ज्वर, पित्त और शस्त्राघात से सूर्य मृत्यु देता है। हैजा, जलोदर और फेफड़े की बीमारी से चंद्रमा मृत्युदायक होता है। दुर्घटना से रक्तस्राव, उत्ताप, कुत्सित, अभिचार और शस्त्राघात से मंगल मृत्यु करता है। बुध, पांडु आदि व्याधि रक्ताल्पता और स्नायुज विकार के कारण मृत्यु देता है। बृहस्पति सहज भाव से कफावरोध के कारण मृत्यु देता है। स्त्री संसर्ग जनित व्याधियों के द्वारा शुक्र मृत्युदायक होता है। वायु प्रकोपजन्य व्याधि से अथवा सन्निपातज ज्वर के द्वारा शनि मृत्युकारक होता है। श्लोक 15। यदि राहु मृत्युकारक हो तो कुष्ठ, विषाक्त भोजन करने से, विषैले कीट आदि के दंश या मसूरी का रोग से मृत्यु होती है। यदि केतु मृत्युकारक हो तो अपमृत्यु, दुर्घटना में अकस्मात या अस्वाभाविक मृत्यु, आत्महत्या आदि, विवाद में हत्या आदि से जीवन का अंत होता है। श्लोक 16। अष्टम भाव अष्टमेश, अष्टम भावस्थ, अष्टम भाव दृष्टा ग्रहों के स्वभावादि जन्य व्याधि से अथवा अष्टमेश की नवांश राशि जन्य दोष या रोग से मृत्यु होती है। श्लोक 17। पिछले श्लोक में कथित राशि यदि मेष हो तो पित्तज ज्वर, दाह अथवा यकृत आदि जन्य व्याधि से, वृष हो तो त्रिदोष, वायु पित्त कफ के प्रकोप से उत्पन्न व्याधि से, दाह अथवा शस्त्राघात से, मिथुन राशि हो तो काश्वास, अस्थमा अथवा पित्त दोष अन्य शूल से, तथा कर्क हो तो मानसिक असंतुलन, वायु विकार जन्य रोग से जातक मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक 18। यदि उक्त राशि सिंह हो तो वन्य पशुओं के आघात से, ज्वर, स्फोट, घातक फोड़े आदि से अथवा शत्रु द्वारा। कन्या हो तो स्त्रीजन्य व्याधि अथवा गुह्यांग की व्याधि से अथवा उच्च स्थान से पतन से। तुला हो तो मस्तिष्क ज्वर, सन्निपात आदि से, और वृश्चिक हो तो तिल्ली के विकार से, पांडु या संग्रहणी आदि से मृत्यु होती है। श्लोक 19। उक्त राशि यदि धनु हो तो वृक्ष पतन अथवा वृक्ष से पतन, काष्ठ या शस्त्राघात से। मकर हो तो शूल, अरुचि, मंदाग्नि और मानसिक असंतुलन आदि से। कुंभ हो तो श्वासकाश, यक्ष्मा, क्षय रोग, ज्वर से, तथा मीन हो तो जल में डूबने से अथवा जलीय व्याधियों, जलोदर आदि से मृत्यु होती है। श्लोक 20।
अष्टम भाव में पाप राशि शुभ पाप भेद से या पाप ग्रह की राशि हो और पाप ग्रह से युक्त हो तो शस्त्राघात से, अग्नि में जलने से, वन्य पशु व्याघ आदि के आघात या विषैले कीट आदि के दंश से मृत्यु होती है। दो पाप ग्रह केंद्रस्थ होकर यदि परस्पर दृष्टि संबंध करते हो तो राजा या राज्य के प्रकोप से अथवा शस्त्र विष अग्नि से मृत्यु होती है। श्लोक 21। द्वादश भावस्थ राशि अथवा वह राशि जिसमें द्वादशीश स्थित हो, द्वादशीश की नवांश राशि, ये शुभ ग्रह की राशियां हों अथवा इनमें इनसे सौम्य ग्रह का संबंध हो तो बिना किसी कष्ट के सहज मृत्यु होती है। अन्यथा यदि द्वादश भाव में पाप राशि हो, द्वादशीश पाप ग्रह की राशि में हो और उसका नवांशपति पाप ग्रह हो अथवा ये सभी यदि पाप ग्रह से संबंध करते हो तो कष्ट भोग के अनंतर मृत्यु होती है। श्लोक 22। द्वादश भाव का स्वामी अपनी उच्च या मित्र राशि में स्थित हो, सौम्य ग्रह के वर्ग में हो, सौम्य ग्रह के साथ स्थित हो तो जातक की मरणोपरांत ऊर्ध्व गति होती है, अर्थात जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत स्थिति में अर्थात द्वादश भावाधिपति यदि नीच या शत्रु राशि में स्थित हो, पाप ग्रह के वर्ग में हो और पाप ग्रह से युत हो तो मृत्यु परांत जीव की अधोगति होती है। कतिपय शास्त्रकारों के मतानुसार यदि द्वादश भाव के शीर्षोदय राशि हो तो जीव की ऊर्ध्वगति और यदि पृष्ठोदय राशि हो तो जीव की अधोगति होती है। श्लोक 23। मृत्यु के अनंतर जीव किस लोक में निवास करेगा, इसका निर्णय द्वादश भाव के स्वामी, द्वादश भावस्थ ग्रह, द्वादश भाव के नवांश राशि में स्थित ग्रह में जो बलवान हो उससे करना चाहिए। उक्त ग्रह यदि सूर्य और चंद्रमा हो तो जीव कैलाश पर्वत पर शिव सानिध्य में, यदि शुक्र हो तो स्वर्ग में, यदि मंगल हो तो पृथ्वी पर, बुध हो तो वैकुंठ में, शनि हो तो यमपुरी में, बृहस्पति हो तो ब्रह्मलोक में, यदि राहु हो तो किसी छोटे द्वीप में, यदि उक्त ग्रह केतु हो तो नरक लोक में निवास करता है। श्लोक 24। नवम भाव धर्म भाव के स्वामी से पूर्व जन्म और पंचम भाव के स्वामी से भविष्य जन्म का ज्ञान करना चाहिए। इन भावों के स्वामी की जाति में उक्त भावों में स्थित राशि की दिशा में उस देश में पूर्व जन्म या भविष्य जन्म होता है। श्लोक 25। उक्त ग्रह नवमेश और पंचमेश यदि अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो देवलोक का, यदि नीच या शत्रु राशि का हो तो अन्य द्वीप का और यदि मित्र राशि या समग्रह की राशि हो तो भारतवर्ष का निवासी होता है। अर्थात यदि नवमेश उच्च राशिगत हो तो जीव इस जन्म से पूर्व देवलोक का निवासी होता है और यदि पंचमेश उच्च राशिगत हो तो मृत्यु के अनंतर जीव देवलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि नवमेश मित्र राशि का हो तो उसका पूर्व जन्म भारत में ही होता है और यदि नीच या शत्रु राशि का हो तो विदेश में पूर्व जन्म होता है। श्लोक 26। बृहस्पति का संबंध आर्यावर्त, हिमालय और विंध्य पर्वतों के मध्य तथा पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में समुद्र पर्यंत अर्थात पश्चिम में भूमध्य सागर और पूर्व में चीन सागर पर्यंत भूभाग आर्यावर्त कहलाता है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध पुण्य नदियों से सिंचित भूभाग से, बुध का संबंध तीर्थ स्थानों से, शनि का संबंध निंदित भूमि से जहाँ मलेच्छ जातियाँ निवास करती हों, सूर्य का संबंध पर्वतीय वन प्रदेश से तथा मंगल का संबंध कीकट प्रदेश से संभवतः बिहार से है। श्लोक 27। नवम अथवा पंचम भाव के स्वामी यदि स्थिर अधोमुखी और पृष्ठोदयी राशि में अथवा उसके नवांश राशि में पाप ग्रह के साथ स्थित हों तो पूर्व या पर जन्म में जीव वृक्ष लता आदि की योनि में था अथवा अगले जन्म में उस योनि में जाएगा। इससे भिन्न स्थिति यदि पंचमेश या नवमेश शीर्षोदयी और ऊर्ध्वमुखी चर राशि में स्थित होने पर जीव मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। श्लोक 28। पंचमेश अथवा नवमेश यदि अपनी उच्च अथवा अपने ग्रह में स्थित हो अथवा वह लग्नेश का मित्र हो तो पूर्व या पुनर्जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उक्त ग्रह यदि लग्नेश की सम राशि हो तो पशु योनि और यदि लग्नेश शत्रु अथवा नीच राशि में स्थित हो तो पक्षी योनि जीव को प्राप्त होती है। नवमेश अथवा पंचमेश की दृष्टिकोण राशि से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए। श्लोक 29। उक्त दोनों ग्रह नवमेश और पंचमेश यदि एक ही राशि में स्थित हों तो स्वदेश में, यदि दोनों समान बलशाली हों तो उसी जाति में
पूर्व या पुनर्जन्म होता है और उसके गुण धर्म पूर्वत ही उन ग्रहों के गुण वर्ण प्रकृति आदि के अनुरूप होते हैं। संज्ञाध्याय में कथित ग्रहों के वर्ण गुण धर्मादि के अनुसार कहना चाहिए। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में रोग चिंता नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ।